अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग थोड़ा-सा डिफरेंट है, थोड़ा-सा हट के है। आज के व्लॉग में ना ही मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ना ही अपनी कोई सुबह के, दिन की या शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जी बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि मैंने बनाई थी 4 अदद ब्राउनीज़, और मैंने क्यों बनाई थी, किसके लिए बनाई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। साथ एक्चुअली हम जो कोलीग्स हैं, हम सबका गेट टुगेदर था, वन डिश पार्टी थी और सबने एक-एक चीज़ बनानी थी। तो मेरे हिस्से में ब्राउनी आई। एक्चुअली मैंने बनानी ब्राउनी नहीं थी, बेसिकली मेरा दिल था कि मैंने वाइट कढ़ाई बनानी है, बट बहुत डिमांडिंग थी कि नहीं आपने ब्राउनी ही बनानी है, तो मैंने सोचा चलो वो बनाती हूँ। ब्राउनी की बेसिकली डिफरेंट रेसिपीज़ बहुत सारी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप सर्च करें, विज़िट करें, बहुत इंटरेस्टिंग हैं, आपको मिल जाएंगी। पैन में कैसे बनाते हैं, माइक्रोवेव में कैसे बनाते हैं, ओवन में कैसे बनाते हैं, हर तरह का जो तरीका है ना मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। तो मैंने सोचा इस बार तो मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर करी, बहुत बोरिंग हो जाएगा। अभी मैंने इसको प्रेजेंट कैसे किया था, इसकी सारी प्रेजेंटेशंस, इसकी डेकोर्स वगैरह, मतलब कैसे मैंने इसकी सेटिंग की थी, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पर आप देखें ग्रीन, पिंक और पर्पल कलर्स में मेरे पास A4 पेपर्स थे। उस पर मैंने डिफरेंट विशेस के 2-2 लाइन्स पे मैंने प्रिंट निकलवा लिए थे और बहुत मज़े की दुआएं थी, बेस्ट विशेस थे इस पर। तो वो फिर मैंने उनकी कटिंग की, रेक्टेंगल शेप में कटिंग करने के बाद ये मेरे पास सिल्वर मार्कर था, इससे मैंने आउटलाइन बनाई। एक बाउंड्री बनाने से जो है ना एक मुकम्मल लुक आती है, और इसकी बैक साइड पे मैंने डॉटिंग कर दी थी। तो सीरियसली यहाँ पर मैं अपनी बेस्टीज़ के लिए ही बना रही थी। मेरे सब जो कोलीग्स हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मतलब मुझे सब बहुत पसंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा इदारा है, मतलब क्या स्टूडेंट्स, क्या टीचर्स, सबसे बढ़ के आपका ऑनर, आपका बॉस आपसे खुश है तो और आपको क्या चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बिग ब्लेसिंग है। तो खैर यहाँ पर ब्राउनी जो है ना, मेरा दिल था कि सबको जो है ना पर्सनली सर्व की जाए और एक अच्छी वाइब के साथ। तो ये विशेस तो मेरा बेसिकली मकसद ये था कि जैसे ही कोई बाउल ओपन करे पहले उसके लिए एक खूबसूरत सी दुआ हो और फिर उसको ब्राउनी मिले। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर ये प्रिंट्स जो है मेरे रेडी हो गए थे। अब यहाँ पर मैं इनको ट्विस्ट दे रही थी क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट फॉर्म में ना इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो खैर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइक अगर आपने कभी किसी को ब्राउनी गिफ्ट करनी है या कोई और भी चीज़, डिफरेंट आइटम्स होते हैं, स्नैक्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे प्रेजेंट करके दें तो जो लेने वाला होता है ना या फिर देने वाला होता है, दोनों की आपस में एक जो प्यार मोहब्बत का जो एलिमेंट है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कितनी प्यारी बनी थी। तो ब्राउनी बहुत अच्छी बनी थी। अच्छी कैसे बनी थी, जब आप एक चीज़ बनाते हैं और जिसके लिए बना रहे हैं अगर उसको पसंद आ गई है तो आपको लगता है ना कि बस आपको आपकी मेहनत का सिला मिल गया है। तो यहाँ पर एक स्टेप हो गया था। अब यहाँ पर देखें ब्राउनीज़ जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, क्योंकि पहले तो ये ज़ायरा गरम गरम थी, मैंने इनके स्लाइसेस नहीं किए। तो इनके ऊपर मैंने बेसिकली ढेर सारे नट्स डाले थे और कैरेमल सॉस मैंने बनाई थी, तो वो हल्की हल्की मैंने ना ड्रिज़ल कर ली थी। एक्चुअली मुझे ये था कि इसके ऊपर मज़ीद चॉकलेट वगैरह ऐड करूँ, लेकिन ज़ायरा मैंने लेके जानी थी तो फिर मुझे था कि चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, तो बस ज़रा इस फॉर्म में वो कि ताकि ईज़िली सर्व भी हो सके और इसकी जो ऊपर टॉपिंग है जो भी हो वो बरकरार रहे। तो खैर यहाँ पर अब मैंने इसके स्लाइसेस करने थे, क्योंकि साइड पार्ट्स थे वो मैंने काट लिए थे। स्क्वायर शेप में मैंने इनकी कटिंग करनी थी। मैक्सिमम मुझे 22-23 स्लाइसेस बनाने थे, बट मुझे ये था कि 2, 4, 6 ज़्यादा हो जाएं स्लाइसेस, मतलब कम ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 4 ब्राउनीज़ बनाई थी। हर ब्राउनी में से 9 पार्ट्स, 6 पार्ट्स डिपेंड करते हैं, ऐसे मैंने कट कर लिए थे और आराम से माशाल्लाह से आ गई थी। ये देख सकते हैं इसकी लुक। अच्छा यहाँ पर इसकी थिकनेस भी चेक करें। एक चीज़ है कि अक्सर चॉकलेट केक और ब्राउनी ये 2 डिफरेंट अलग चीज़ें हैं, क्योंकि
जो केक की लेयर होती है ना उसका हाफ़ कर लें तो ब्राउनी की थिकनेस इतनी होती है, और ब्राउनी का टेक्सचर जो है ना उसमें थोड़ा सा क्रंच आना चाहिए, जबकि जो केक का टेक्सचर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो खैर अब मैंने इसके ऊपर कैरेमल ऐड करनी थी, क्योंकि वैसे इसका अपना ही टेस्ट बहुत यम्मी था, लेकिन जब मैंने इसमें कैरेमल ऐड किया तो इसका टेस्ट दोबाला हो गया था। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्लाइसेस इक्वली मैंने बना लिए थे। ऑनेस्टली बताऊँ कि जब ब्राउनी मैं फ़ैमिली के लिए बनाती हूँ, अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो मुझे इतना टेस्ट की टेंशन नहीं होती, अच्छा आ जाता है। बट इस बार जब मैं बना रही थी तो ज़ाहिर है इसमें डिफरेंट पर्सन्स की थी, हर किसी का एक अपना टेस्ट होता है, किसी को फीकी चीज़ पसंद है, किसी को मीठी। तो मुझे ये था कि बस सबके टेस्ट के अकॉर्डिंगली हो। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों ने टेस्ट की, फैमिली में सब ने टेस्ट की, ज़ाहिर हम सब थे, और मेरे हस्बैंड ने टेस्ट की, तो सब ने ओके किया कि नहीं बहुत डिलीशियस बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोलीग्स को भी बहुत पसंद आई थी। और जब आप किसी ख़ास के लिए कोई ख़ास चीज़ बनाते हैं और वाकई जब सामने वाले को चीज़ फिर पसंद आती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का सिला आपको मिल गया है। और सीरियसली मैंने बहुत प्यार से, बहुत चाम से अपनी सब कोलीग्स के लिए ये बनाई और इसकी सेटिंग की, पैकिंग की, और सीरियसली मैंने अपना ये जो टाइम था ना बहुत एंजॉय किया। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिर ये गैदरिंग बहुत अच्छी हो गई थी। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कुछ स्लाइसेस जो साइड पार्ट्स के मैंने काटे ये बच भी गए थे, और कुछ तो ऐसे ही खा लिए। फिर मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए ब्राउनी बॉक्स बना दूँगी। और यहाँ पर ये देखें, ये सारे बॉक्सेस रेडी हैं, टैगिंग मैंने कर दी थी, और मैं आपको दिखाती भी हूँ कि जैसे मुझे ना एक इमेजिन कर रही थी कि जिस पर्सन के पास जो बाउल जाएगा सबसे पहले वो अपने लिए एक दुआ पढ़ेगा खूबसूरत, तो उसको एक अच्छी फ़ील आएगी, अच्छी वाइब आएगी, और फिर उसके पास ब्राउनी का पीस जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जब मैं फ़ील कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर ये मेरा आइडिया भी सबको बहुत पसंद आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा काम मेरा डन हो गया था। और अच्छा, इसमें टाइम तो वैसे इतना मुझे लगना नहीं था, टाइम लगा इसलिए कि ज़ाहिर है मैंने व्लॉगिंग बनानी थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। फिर इसकी सारी प्रॉपर वे में इसकी को प्रेजेंट करना, इसका सब कुछ जो है ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो ये बस फिर मेरे पास आइसक्रीम थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, तो मैंने सोचा कि बच्चों को अभी में गर्मी भी बहुत है तो कुछ इस तरह डेज़र्ट बना के दे देती हूँ। ऊपर मैंने ब्राउनी के पीसेस रखे, कैरमल ऐड किया, तो ये हमने डेज़र्ट इंजॉय किया था। और ये जो है ना हमारी टेबल थी, सब ने अपनी अपनी बहुत मज़े की डिशेस लाई थी। बिरयानी थी, दही बड़े थे, और ये आप देख सकते हैं रायता था, उफ़ बहुत यम्मी, सब कुछ ही बहुत टेस्टी था। और ये आप देख सकते हैं ये थी जनाब एकदम प्रॉपर सिंधी बिरयानी थी, और ये था जनाब कोरमा चिकन का। साथ में मैं आगे आपको दिखाती हूँ, एक थी जनाब खट्टी मीठी चाट, ये भी बिरयानी थी, बहुत टेस्टी थी। साथ में ये था चिकन हांडी, और नेक्स्ट ये भी ब्राउनी थी, मेरी एक कोलीग लाई थी, बहुत टेस्टी थी। फ्रेश सैलड था, और ये थी जनाब खट्टी मीठी चाट। मतलब इसका टेस्ट जो है ना एकदम ढाबा स्टाइल, मतलब ना पूछें। साथ में वाइट सॉस पास्ता था, और ये था कबाब के चंक्स थे, और उसका सालन था, बहुत टेस्टी था। ये थे जनाब शामी कबाब, साथ में ड्रिंक्स थी, लास्ट में फिर हमने आइसक्रीम भी इंजॉय की। तो ये हमारी बेसिकली सी ऑफ पार्टी थी, गेट टुगेदर बहुत अच्छी रही। इसे एक बाउल में और इसको ना ऐसे विश दिखा दें, एक बन जाएगी, कोई भी खा दें, एक ऐसे है ना। नाइस आइडिया, लुकिंग वेरी नाइस। तो जी ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल वॉच कर रहे हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो बस अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।